एक महिला के साथ वो अभद्र भाषा का व्यवहार बोल रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं अभद्र भाषा का, ये बहुत गलत कर रहे हैं। उनको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कंगना से भी मांगना चाहिए और देश की पूरी महिला का अपमान है इसमें, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि जब हम किसी चीज़ से नहीं जीत पाते हैं तो औरत की इज्जत पे उछालते हैं। हम लोग इसका संज्ञान लेंगी और आगे हम लोग अगर चाहेंगे तो इसमें हम उनके खिलाफ भी जा सकती हैं। तो न्यूज नेशन की माफी मांगो संजय राउत मुहिम जारी है, लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं। ये मुद्दा तो एक बेटी के अपमान और स्वाभिमान से जुड़ा है, लेकिन कई और मुद्दे हैं। कंगना ने कहा है कि बॉलीवुड की इंडस्ट्री इस्लामिक वर्चस्व वाली है और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपनी जगह बनाई है। कंगना ने जब आज राउत की गाली का जवाब दिया तो उन्होंने इस्लामिक बॉलीवुड में कई नाम खुलेआम किए हैं। सवाल यह है कि इस्लामिक बॉलीवुड की बात में कितनी सच्चाई है? क्या बॉलीवुड को हिंदुत्व से परहेज है? इस्लामिक बॉलीवुड के आरोपों के बीच IIM के एक प्रोफेसर के रिसर्च से कुछ बेहद अहम सवाल सामने आए हैं। हम हर सवाल पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सदस्यों का एक पैनल भी मौजूद होगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट क्या कहती है IIM के प्रोफेसर की रिसर्च। क्या बॉलीवुड में हिंदुत्व बैन है? बॉलीवुड में इस्लामिक वर्चस्व कितना सच? क्या बॉलीवुड फिल्मों में नास्तिकता की मुहिम चल रही है? क्या बॉलीवुड में निगेटिव हिंदू इमेज पेश करने की कोशिश हो रही है? हम ये सवाल यूं नहीं उठा रहे। रिसर्च के जरिए कुछ बातें सामने आई हैं जो हमारे सवालों की तरफ इशारा कर रही हैं। IIM के प्रोफेसर धीरज शर्मा ने रिसर्च की है। रिसर्च 60 के दौर से अब तक के हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 60 के दशक में 68% से ज्यादा फिल्मों में भगवान का जिक्र होता था। 70 के दौर में ये 6% गिरकर केवल 62% रह गया। 80 का दशक आते आते इसमें 2% की और गिरावट आई और केवल 60% फिल्मों में ही भगवान का जिक्र दिखा। 90 के दौर में इसमें 12% की गिरावट आई और केवल 48% फिल्मों में भगवान का जिक्र दिखा। सदी बदली, 2000 के दशक में 28% की गिरावट आई और महज 20% फिल्मों में ही भगवान का जिक्र था। 2010 के बाद केवल 12% फिल्मों में भगवान का जिक्र देखने को मिला है। जैसा कि हम देख चुके हैं कि फिल्म पीके में भी हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया। इसे लेकर बहुत से हिंदू संगठनों ने फिल्म का विरोध किया। बॉलीवुड की सबसे हिट फिल्म रही है शोले। शोले में दरिया दिल, नेक, रहीम चाचा के कैरेक्टर को कौन नहीं जानता। फिल्मों में धार्मिक कैरेक्टर के प्रेजेंटेशन को लेकर भी रिसर्च में कुछ अहम खुलासे हुए हैं। रिसर्च के मुताबिक 58% फिल्मों में भ्रष्ट राजनेता हिंदू ब्राह्मण दिखाए गए। 62% फिल्मों में भ्रष्ट व्यापारी हिंदू वैश्य दिखाए गए। 74% फिल्मों में सिख पात्रों का मजाक उड़ाया गया। 84% मुस्लिम चरित्रों को धार्मिक ईमानदार दिखाया गया है। इसी रिसर्च के आधार पर आगे की बहस में कुछ अहम सवालों को टटोलने की कोशिश करेंगे टीम न्यूज नेशन। तो सवाल यहाँ पर कई सारे हैं। एक नाम लिया आमिर खान का। आमिर खान ने कहा था कि मुझे इस देश में रहने से डर लगता है। उसके बाद टर्की जाकर वहां वो राष्ट्रपति की पत्नी से मिलते हैं, उस टर्की की राष्ट्रपति की पत्नी से जो टर्की भारत की पूरी तरह से खिलाफ है। आमिर खान की एक फिल्म आती है, उस पर भी सवाल उठता है। फिल्म का नाम होता है पीके, जिसमें हिंदू भगवानों का भरपूर मजाक उड़ाया जाता है। सवाल यहाँ पर हम उठाएंगे कि क्या आमिर खान ने फिर इस्लामिक चीजों का मजाक क्यों नहीं उड़ाया? अगर उन्होंने हिंदी चीजों का मजाक उड़ाया तो कई सारे और सवाल खड़े होते हैं। इस पर विस्तार से बहस करेंगे। मेरे साथ मानवी तनेजा हैं, एक्टर हैं, अंबर जैदी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं और जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। विक्रम सिंह साहब है, शिवसेना के लीडर। विकास गुप्ता साहब है, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। रवि श्रीवास्तव साहब एडवोकेट हैं और साथ ही साथ वो बहस के अंदर रिया चक्रवर्ती का समर्थन करते हैं, सरकार का समर्थन करते हैं। नुपुर मेहता एक्टर हैं और नुपुर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने फिल्म में काम किया था जो बोले सो निहाल। तो यहां पर सिख पात्रों का मजाक 74% फिल्मों में। नुपुर से मैं बात करूंगा कि सिर्फ सनी देओल को छोड़ दिया जाए तो बाकी फिल्मों में सिख पात्र मजाक का विषय क्यों बन जाते हैं। थोड़ी देर में मेरे दोस्त मनीष दुबे मेरे साथ जुड़ेंगे, बहुत बड़े फिल्म पत्रकार हैं और साथ ही साथ एक क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं। लेकिन सबसे पहले विक्रम सिंह जी, आपसे जानना चाहता हूं, जितनी गालियां दी संजय राउत ने सब शिवाजी महाराज के नाम पर दी। आपका तो राज चलता है ना 70 साल से बॉलीवुड में,
बताइए, शिवाजी महाराज पर आपने एक बहुत बड़ी फिल्म आज तक क्यों नहीं बनवा दी? अगर वो आपके आदर्श हैं, अगर वो सबसे बड़े हैं, अगर वो सबसे महान हैं, मैं खुद मानता हूं भगवान है, लेकिन क्यों होता है बॉलीवुड में कि मुगले आजम को पूजा जाता है, क्यों जोधा अकबर को पूजा जाता है, क्यों मुगलों को महान बताया जाता है, क्यों टीपू सुल्तान की तलवार बनाई जाती है, शिवाजी महाराज की नहीं? बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो संजय जी, दीपक जी, मैं तो ये कहूंगा कि फिल्म इनके ऊपर बननी नहीं चाहिए, क्योंकि फिल्म वाले इसको एक बिजनेस के हिसाब से बनाते हैं और उसमें ऐसी सी चीजें डाल देते हैं जो कि मतलब सही नहीं होती है। तो दूसरी बात यह है कि मैं इस चीज का समर्थन मैं करता हूं कंगना का, कि वो कह रही है कि भाई एंटी हिंदू फिल्में बनती हैं, फिल्मों के अंदर हमारी भावनाओं को भड़काने वाली फिल्में बनती, तब इनको खड़ा होना चाहिए था। सबसे पहले मैं साथ देने जाता। आप देखो हमारी संस्कृति की धज्जियां इन फिल्म वालों ने उड़ाई हैं। एक बिग अरे मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, शिवाजी महाराज हमारे और आपके आदर्श हैं, शिवाजी महाराज के नाम पर ही आप कंगना रनौत को गाली दे रहे हैं ना, हरामखोर कह रहे हैं। शिवसेना ने कितनी फिल्में बना दी शिवाजी महाराज के नाम पर, बताइए ना। मुगलों को क्यों पूजा जाता है, बताइए ना, जवाब दीजिए इस बात का। शिवाजी महाराज का अपना एक इतिहास, शिवाजी महाराज का अपना एक इतिहास है। छोड़िए ना, छोड़िए, आप छोड़िए। विक्रम सिंह जी, आप बहस नहीं कर सकते। नुपुर मेहता को लाऊंगा। नुपुर, जवाब दीजिए इसका। चीजें होती है, सब नकली चीजें होती क्यों होता है ऐसा नुपुर? हाँ जी बिल्कुल। दीपक जी, मैं इनको जवाब देना चाहूंगी। विक्रम जी, आप मुझे एक बात बताइए कि सुशांत केस में आप क्यों चुप हैं अभी तक? आप क्यों चुप हैं अभी तक? आपने अभी तक सुशांत केस में दायरे क्यों नहीं खोले हैं? आपने अभी तक उनके पैतरे क्यों नहीं खोले हैं? विक्रम जी, आप मुझे जवाब दीजिए, सुशांत केस में आप चुप क्यों हैं अभी तक? शिवसेना अभी तक चुप क्यों है सुशांत के केस में? और नई बात सुनो, और नई बात सुन लो। आप किसका हैसियत छुपा रहे हैं? रोक दिया। अरे भाई, मुंबई पुलिस को तो जांच से रोक दिया। आपको कौन सी दुनिया में हो, आपको पता नहीं है क्या? किसका हैसियत छुपा रहे हैं? अरे भाई, आपको पता नहीं है क्या कौन सी दुनिया में जी रहे हो? अरे मुंबई, ठीक है, मैं इस बहस को आगे ले जाता हूँ। मैं इस वक्त बॉलीवुड के इस्लामीकरण पर बात कर रहा हूँ, और अरुणा मुखिम जी सेंसर बोर्ड की मेंबर रही है। अरुणा जी, मैं जानना चाहता हूँ, एक बायस के साथ अगर फिल्म बनती है, अगर आमिर खान की फिल्म पीके की बात कर लीजिए, क्या उन्होंने जिस तरह से भगवानों का मजाक उड़ाया, क्या ओ माई गॉड में जिस तरह के चरित्रों का चित्रण किया गया, मैं ऐसा नहीं कहता कि हिंदू समाज में कुरीतियां नहीं है, हिंदू समाज में है, उनको एक्सपोज करना चाहिए। सेम यार्डस्टिक इस्लाम के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल होती है? अरुणा मुखिम जी, बड़ा सीधा सवाल है मेरा। जो है लिबरल है, हम लोग उस हंसी मजाक को भी थोड़ा सा आराम से ले लेते हैं, लेकिन यही जब इस्लाम के ऊपर बात आती है तो वो बड़े कट्टरपंथी हो जाते हैं। आमिर खान क्योंकि खुद मुसलमान है, वो हिंदू धर्म पे तंज कस सकते थे, उनको खुद को डर लग रहा था शायद कि वो अगर अल्लाह पर बोलेंगे तो पूरी जो मुस्लिम कौम है उनके पीछे पड़ जाएगी। ये मैंने पीके के वक्त पे भी काफी बोला था उनके लिए कि कहीं ना कहीं डर होता है ना कि आप दूसरे पे तो निशाना साध सकते हैं, दूसरे की कमियों को आप बता सकते हैं, जग जाहिर कर सकते हैं, इंसान को कभी नहीं मिलती तो अपनी गलती नहीं मिलती। तो ऐसे ही जब वो इसका चित्रण कर रहे हैं तो उन्होंने इस्लाम के बारे, इन्होंने हिंदू के धर्म के बारे में बोला, क्रिश्चियनिटी के बारे में बोला, लेकिन कहीं पे भी मुस्लिम समाज के लिए नहीं बोला। तो इसीलिए कहीं ना कहीं कंगना रनावत है तो वो आकर कभी ऐसा बोलती भी हैं कि यहाँ खान्स का ऊपर की इतनी पावर चलती है कि जब उनकी मूवीज आती हैं, और कुछ मैं अपने सेंसर बोर्ड को भी इस बारे में ब्लेम करना चाहूंगी कि यही मूवी अगर कोई छोटा स्टार बनाता, किसी छोटे स्टार के साथ बनती, तो हमारे ही फिल्म सेंसर बोर्ड के मेंबर्स उसको कहीं ना कहीं से कट करते या उसको रिलीज नहीं होने देते। बट चूंकि ये फिल्म सुपरस्टार आमिर खान लेकर आए थे तो उसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, रवि श्रीवास्तव जी, मेरा बड़ा सीधा जवाब है, सवाल है, कंगना अगर बात उठा रही है कि बॉलीवुड के अंदर इस्लामाइजेशन है, इस्लामीकरण है, तो मुझे बताइए वो गलत क्या कह रही है? क्यों ना इस पर भी बहस हो जाए? अगर हिंदू धर्म की कुरीतियों पर बहस हो सकती है बॉलीवुड के अंदर, तो मुस्लिम धर्म की कुरीतियों पर बॉलीवुड में बहस क्यों ना हो जाए? देखिए दीपक जी, पहली बात तो ये कंगना को ये बात 10 साल के बाद याद आई, जब उन्होंने फिल्मों से अच्छा पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, पुरस्कार ले लिए, तब उन्हें याद आया कि यहाँ पर तो एक इस्लामिक लॉबी काम कर रही है। मेरा आपसे ये कहना है कि फिल्में किसी को देख करके नहीं बनती हैं। जब मैं स्कूल जाया करता था उस वक्त एक फिल्म आई थी, नाम था जय संतोषी माँ।
और लोग आगे बैठ के 4 आने का सिक्का आगे पर्दे पे उछाला करते थे। अब उस स्टेज से हम लोग एडवांस होकर के यहाँ पहुंचे हैं, तो जिस तरह का ऑडियंस है, जिस तरह की फिल्म जनता देखना चाहती है, फिल्म प्रोड्यूसर तो वही बनाएंगे ना, जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, वो वाली चीज है। तो जो जनता देखना चाहती है। तो रवि श्रीवास्तव जी, पीके में उन्होंने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया, इस्लाम का भी उड़ा देते, और अगर इस्लाम का उड़ाते तो क्या होता रवि श्रीवास्तव जी? बेंगलोर के जैसे दंगे होते, स्वीडन के जैसे दंगे होते, फ्रांस के जैसे दंगे होते, बताइए ना रवि श्रीवास्तव जी, इस पर भी खुलकर बोलिए। मानवी 1 सेकंड में आ रहा हूँ आपके पास। हिंदू धर्म का मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? हम चुप हो जाते हैं। मानवी 1 सेकंड में आ रहा हूँ, रवि जी जवाब दीजिए। देखिए, किसी धर्म का मजाक उड़ाना किसी फिल्म का मकसद नहीं होता, मगर अगर उस धर्म के अंदर गंदगी है, बुराई है, मैं चाहूँ दहेज, तो सिर्फ हिंदू धर्म में ही गंदगी है? रवि श्रीवास्तव जी, आप खुद हिंदू हैं, सिर्फ हिंदू धर्म में ही गंदगी है? अंधविश्वास, ओ माय गॉड में क्या था? अंधविश्वास, ये जो बिना वजह की जो अंबर मैं आपको लाना चाहूंगा, रवि श्रीवास्तव जी वही बात कर रहे हैं जो इस देश की सेक्युलर गैंग कहती है। कैसे डिफेंस कर सकते हैं? अंधविश्वास क्या इस्लाम में नहीं है? अंधविश्वास या गलत धार्मिक मान्यता है क्या इस्लाम में नहीं है? उसके बारे में क्यों फिल्में नहीं बनती? बताइए अंबर। दीपक जी, हम सब जानते हैं कि वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर धर्म को लेकर टाइपकास्ट कर दिया जाता है। मुसलमान एक सच्चा और ईमान वाला दिखाया जाता है, हिंदू या पंडित आप देखेंगे तो वो दब्बू या थोड़ा सा कमजोर दिखाया जाता है। वहीं क्रिश्चियन को आप देखें तो एक शराबी दिखाया जाता है, और सिख को या तो कमकल या फिर एक हास्य पात्र दिखाया जाता है। तो ये एकदम टाइप कास्टेड होता है कि अगर आप इस धर्म के हैं तो आपको इस तरीके का कैरेक्टर दिखाया जाता है। और आप बात कर रहे हैं कि इसके आपने हिंदू धर्म में कुरीतियां हैं तो इसलिए वो दिखाए जाते हैं जो कि जनता देखना चाहती है। अभी हमने देखा एक रिसेंट वेब सीरीज लॉन्च हुई है आश्रम, जिसमें बॉबी देओल ने लीड कैरेक्टर में है। हम मानते हैं कि समाज की कुरीतियों को दिखाया जाना चाहिए, और फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसका इम्पैक्ट पूरे समाज पर और पूरी दुनिया पर हो सकता है, हम बहुत बड़े स्तर पर ला सकते हैं। तो क्या ट्रिपल तलाक, हलाला और ऐसे ही जो मुस्लिम समाज में कुरीतियां हैं उन पर फिल्म नहीं बननी चाहिए? या जो कुछ इस तरीके के मौलाना है, जिस तरीके का आश्रम में एक कैरेक्टर दिखाया गया है, इसी तरीके की फिल्म क्या ऐसी इन कुरीतियों पर नहीं बननी चाहिए जो मुस्लिम समाज में? क्या आप इसकी मांग करेंगे? क्या आप सिर्फ जनता हिंदू समाज की कुरीतियां देखना चाहती है? जवाब दीजिए रवि श्रीवास्तव जी, मांग कर दीजिए ना कि मुस्लिम समाज की कुरीतियों पर भी फिल्म बने। बताइए, आमिर खान को बोल दीजिए, अपील कर दीजिए। ट्रिपल तलाक, बिल्कुल अपील करेंगे। इन जो मुद्दे हैं उन पे फिल्म बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? देश देखना चाहता है, वो भी देश देखना चाहता है। किसी भी धर्म में कुरीतियां हैं तो उन्हें दिखाया जाना चाहिए। एक जॉनर को चूज करते हैं, उस पर पैसा लगाते हैं। जनता को कैसे पता कि आप कौन सी फिल्म बनाना चाहते हैं? आप तो खुद एक स्क्रिप्ट चुनते हैं, उस पर पैसे लगाते हैं। आप जो भी मुद्दा चुनेंगे, जिसपे पैसा लगाएंगे, जिसपे भी बड़ा स्टार लेके आ जाएंगे, उस पर फिल्म बन जाएगी। जिस कहानी को भी एक बड़ा स्टार करने के लिए तैयार है, वो फिल्म हिट है। यही फिल्म हिट करने का फॉर्मूला है, सब जानते हैं इंडस्ट्री में। ये कहानी वो ये सलमान खान वाली कहानी अब खत्म हो रही है धीरे धीरे, कि वो सलमान खान की पिक्चर का ईद का स्लॉट बुक हो जाएगा, वो खाली ईद के दिन दिखाई जाएगी, या वो शाहरुख खान, सलमान खान सब ईद मांगते हैं, तब क्यों नहीं बोलते रवि श्रीवास्तव? बाला साहब तो बहुत बोलते थे, तब क्यों नहीं बोलते थे रवि श्रीवास्तव जब ईदी मांगी जाती थी? मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया दीपक जी। मैं कह रहा हूँ जब ईदी मांगी जाती थी इन फिल्मों के नाम पर, तब क्यों नहीं बोलते थे आप लोग? मैं नहीं समझ पा रहा आपकी आवाज। ठीक है, मैं मानवी के पास चलता हूँ। नुपुरा हाथ उठा रही है। मानवी, मुझे बताइए, मुगले आजम, लोग बोलते हैं बॉलीवुड में मुगले आजम बना रहे हैं भाई, जोधा अकबर बना रहे हैं। क्यों मुगलों को ग्लोरीफाई करने की एक परंपरा रही है, क्यों इसका दबाव रहा है? और मैं ये विक्रम सिंह जी से पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे हैं।
आज तक इन्होंने अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर ये कंगना रनावत को हरामखोर कह सकते हैं, तो उनके नाम पर एक बढ़िया मूवी नहीं बनवा सकते। हाँ मैं बता रहा हूँ। विक्रम जी रुक जाइए, सवाल मानवी तनेजा से बनाते हैं हमारे उसमें की पॉजिटिविटी क्यों नहीं दिखाते हैं? हिंदू धर्म की कोई पॉजिटिविटी क्यों नहीं दिखाते हैं? सिर्फ मोहम्मदन की पॉजिटिविटी क्यों दिखाते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हर वक्त उन्हीं को सपोर्ट करते हैं और हमेशा उन्हीं को दत्कारते हैं जो एक जस्टिस के लिए वॉइस रेस करता है। जैसे कंगना अगर कुछ बोलती है, अगर वो हित के लिए बोलती है, जस्टिस के लिए बोलती है, कि हमेशा उसको दबा देते हैं, कभी उसको धमकी देते हैं, कभी इतनी भद्र भाषा यूज करते हैं कंगना के लिए। आप बताइए, इन्होंने हरामखोर बोल दिया, इन्होंने बोल कैसे दिया कंगना के लिए? ये सोचते भी नहीं है, बोलते कैसे है? अरे कंगना ने क्या बोल दिया वो तो बताइए। कंगना ने कैसे बोला ये पीओके है? उसकी हिम्मत है पीओके में जाने की? सबसे पहले बोला कि कंगना ने आवाज उठाई, मैं बताती हूँ, कंगना ने आवाज उठाई सुशांत के लिए, जिसके लिए तुमने बोला कि कंगना नहीं आ सकती मुंबई में। ये कैसे बोल दिया? पहले कंगना ने कुछ नहीं बोला, वो ने सिर्फ सुशांत के लिए आवाज उठाई और उसने सिर्फ ड्रग्स के लिए, नेपोटिज्म के लिए आवाज उठाई। उसका उसको जवाब मिला कि कंगना मुंबई नहीं आ सकती। ये ऐसे कैसे बोल सकते हैं? कंगना इंडिया की सिटीजन है, कंगना वोट देती है, इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। आप किसी को रोक नहीं सकते आने के लिए, मुंबई आने के लिए कोई वीजा नहीं चाहिए। सुन लिया मैंने, आप किसी को रोक नहीं सकते। आपने कंगना को कैसे बोल दिया कि मुंबई नहीं आ सकते? समर्थन नहीं करता, पर संजय राउत को कंगना को हरामखोर कहने की छूट किसने दी? जवाब दीजिए इसका। हरामखोर कैसे बोल दिया? कैसे बोल दिया? सुशांत इतना अभद्र वर्ड एक महिला के लिए, और जो अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है उसके लिए अभद्र इतना वर्ड यूज करेंगे, हरामखोर बोलेंगे। आपके घर में बेटी नहीं है, आप अपनी बेटी के लिए ऐसा वर्ड यूज करेंगे? आप वो भी किसी की बेटी है, आप कैसे इतना अभद्र वर्ड यूज कर सकते हैं? हरामखोर, इसका मतलब ही इतना गंदा है, ये कान में पड़ते ही इतना गंदा महसूस हो रहा है। ऐसे आप एक प्लेटफॉर्म पे उसके लिए कैसे बोल सकते हैं? आपने देखा कितनी अच्छी वो एक एक्ट्रेस है, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस है, इतना अच्छा उन्होंने काम किया और वो हमेशा हित के लिए खड़ी होती है। आप उसके लिए इतने घटिया वर्ड्स यूज कर सकते हैं? माफी तो संजय राउत को मांगनी ही पड़ेगी। गाली नहीं दी है उससे, सिर्फ सुशांत, उसकी गलती ये है कि वो सुशांत के लिए वॉइस रेस कर रही है। पहले सुशांत के लिए उसने वॉइस रेस करी तो उसको बोला कि तुम नहीं आओगे मुंबई, तब उसने कहा कि मुंबई पीओके है। तुम अपना जो नाराजगी वो जाहिर नहीं करेगी, उसके अंदर अपनी नाराजगी जाहिर करने का वो नहीं है, वो अपनी नाराजगी भी नहीं कर सकती। आप मना कैसे कर सकते हो कि नहीं है? तब उसने कहा कि किसी की बाप को दम में तो रोक लो। आप सीधा थर्ड पॉइंट पे आ रहे हो। पहले पॉइंट है उसने सुशांत के लिए वॉइस रेस करी, उसका जवाब मिला कि तू मुंबई नहीं आ सकती। कैसे मना कर सकते हो उसको मुंबई के लिए? ये बता दो। मुंबई वो आ सकती है, मुंबई किसी के बाप की नहीं है, मुंबई वो आ सकती है। कैसे मना कर सकते हो कि तुम मुंबई नहीं आ सकती? नहीं हुआ भी नहीं, फिर उसने जवाब दिया समर्थन नहीं कर रहा। लेकिन क्या संजय राउत हरामखोर कहेंगे कंगना को? जवाब दीजिए। और अगर ये शब्द आपके लिए कोई इस्तेमाल करे नेशनल टेलीविजन पर, आपको कैसा लगेगा? एक औरत के लिए, एक मिनट, सुशांत के वकील ने आपके घर में अगर आपकी कोई महिला के लिए बोले, आपकी बीवी बेटी के लिए बोले, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, इतनी अभद्र भाषा नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे ना। तो उन्होंने कैसे बोल दिया? उनको माफी मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी। वो कोई नहीं मांगे, कोई नहीं। कोई भी आपके घर में किसी के लिए ऐसे वर्ड यूज करेगा तो आप चुप रहेंगे, आप चुप रहेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सवाल है, हिंदुओं देवी देवताओं को टाइप कास्ट क्यों किया जाता है बॉलीवुड में, और खासतौर पे पीके के संदर्भ में ये बात है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि ये क्यों? क्या कोई बायस है? क्या इस्लाम में कुरीतियां नहीं है? क्या उसके बारे में बोलने का अधिकार या उससे बोलने से आमिर खान डरते हैं? ये बड़ा सवाल है जो आज घूम रहा है फिजा के अंदर। मनीष, ये सवाल आपसे था, शायद आप सुन नहीं पा रहे, मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, वापस आके मनीष को ये सवाल बताऊंगा।